हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। हाँ जी, आरिफ साहब कैसे हैं आप? बढ़िया है सर, आप बताओ। क्या बात करें? मैं कहना चाह रहा था कि सर जैसे हारी सर वो एक्स मुस्लिम है, तो वो इस्लाम को टारगेट करता है, ठीक है, समझ में आती है बात। लेकिन आप तो एक्स क्रिश्चियन है ना, तो आप 70 से 80% या शायद उससे भी ज्यादा केवल इस्लाम को क्यों टारगेट करते हैं? क्योंकि मेरे पास कॉलर्स ज्यादा ऐसे आते हैं। क्रिश्चियन कॉलर्स आएंगे तो हम क्रिश्चियनिटी को टारगेट कर लेंगे। नहीं, मगर गालिब कम्स फ्रॉम पाकिस्तान, जहाँ पे हाँ, इस्लाम एक रियासती मजहब है। वो इस्लामी हाँ। जमहूरिया पाकिस्तान है। वहां पे अक्सरियत मुसलमानों की है। जो इन्होंने झेला है, तो वो उनका हक है उसके ऊपर बोलने का। ठीक है, तो मतलब बोल लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके व्यूअर्स हैं उसके अंदर 50-50 है शायद, या फिर शायद हिंदू भी ज्यादा हो। तो फिर तो फिर आप क्रिश्चियनिटी को भी बोलना चाहिए ना, मतलब ऐसे कहना चाह रहा क्रिश्चियनिटी पे मेरे चैनल पे क्रिश्चियनिटी की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर 100 से ज्यादा वीडियोस हैं। ठीक है, वो आप जाके देख लें अगर आपने क्रिश्चियनिटी की तनकीद सुननी है तो। क्रिश्चियनिटी पे मैंने पूरी पूरी लाइव स्ट्रीम्स की हैं जिसके अंदर क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री का तिया पाचा मैंने पूरा किया हुआ है कि कैसे बना ये रिलीजन, क्यों झूठा है, सब कुछ मैंने उसके अंदर बताया हुआ है। तो वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, मेरे चैनल पे तो हिंदुइज्म की भी लिस्ट है। और अगर आपने हिंदुइज्म के बारे में सुनना है कि वो झूठ कैसे है, तो आप रियलिस्ट आज़ाद के चैनल पे जा सकते हैं, समयक सोच पे जा सकते हैं, ह्यूमन विद साइंस पे जा सकते हैं, साइंस जर्नी पे जा सकते हैं, आप अर्पित द्विवेदी का चैनल जो है उस पे जा सकते हैं। हिंदुइज्म पे बात करने वाले भी बहुत से चैनल मौजूद हैं। ठीक है, अगर आपको क्रिश्चियनिटी के ऊपर सुनना है तो इंग्लिश में इतने चैनल मौजूद हैं क्रिश्चियनिटी के ऊपर बात करने वाले, जो कि मुझसे बहुत ज्यादा अच्छी क्रिश्चियनिटी को क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो कमी तो नहीं है इस बात की कि कोई बंदा जो है अगर उसे क्रिश्चियनिटी का क्रिटिसिज्म सुनना है तो उसे मिल नहीं रहा कुछ, या हिंदुइज्म का सुनना है तो नहीं मिल रहा। ठीक है, समझे बात? ठीक है। ठीक है, मैंने पूछा, आपने क्लियर कर दिया। ठीक है, मेरा सेकंड सवाल था कि आप जैसे एलजीबीटीक्यू और लिबरलिज्म को सपोर्ट करते हैं, तो ये पॉपुलेशन कम होती जा रही है, मतलब जैसे नॉर्डिक में सबसे ज्यादा है तो वहाँ पे सबसे कम हो रही है पॉपुलेशन। तो ऐसे तो ह्यूमन ह्यूमन स्पीशी एक्सटिंक्ट नहीं हो जाएगी अगर ये पूरी दुनिया में हो जाए तो? पूरी दुनिया में कभी होगा नहीं ना, क्योंकि ये बात बड़े अच्छे तरीके से इस बात पे स्टडी हो चुकी है कि इंसान में होमोसेक्सुअल लोग जो होते हैं, एलजीबीटी वाले, वो 1% से भी कम होते हैं। ठीक है, और ये जो लोग ये सोचते हैं ना कि जी दुनिया में अगर होमोसेक्सुअल्स को राइट्स मिल जाएंगे तो सारी दुनिया होमोसेक्सुअल बन जाएगी, वो वो जो है वो क्या है, वो बेसिकली वो लोग होमोफोबिक होते हैं। फोबिया उस डर को कहते हैं कि जो असल में डर एग्जिस्ट नहीं करता और लोग उससे डर जाते हैं। ठीक है, तो दुनिया में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सारी दुनिया होमोसेक्सुअल हो जाएगी, होगा ही नहीं। यहाँ कभी ऐसा नहीं होगा कि होमोसेक्सुअल्स आके आपके गले पे छुरी रख के कहेंगे चलो जी तुम भी होमोसेक्सुअल बन जाओ, कभी नहीं ऐसा होगा, क्योंकि वो है ही इतने थोड़े हैं, वो माइनॉरिटी हैं। हम उनको सिर्फ उनके राइट्स देने की बात करते हैं और हमें पता है कि उन्होंने कोई कब्जा नहीं कर लेना। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो राइट्स हमें मिलते हैं वो उनको भी मिले, जो एक आम इंसान को मिलते हैं उन्हें भी मिले। बस इतनी सी बात है, और क्या। लेकिन एनवायरनमेंट से तो स्प्रेड होते हैं ना वो, मतलब। कोई नहीं होते ये, आप ये बात याद रखें। आप क्या आप समझते हैं कि अगर आपको हम होमोसेक्सुअल्स के दरमियान छोड़ दें या आपको होमोसेक्सुअलिटी पे किताबें पढ़ाने शुरू कर दें तो आप होमोसेक्सुअल बन जाएंगे? एग्जैक्टली। बनेंगे या नहीं बनेंगे? यहाँ बन जाऊंगा। वाह। अब ये खैर मैं तो नहीं बनूंगा, ठीक है। नहीं, मगर मैं और इसमें हाँ, गालिब, आप ये आपको देखें कैसे ना, पता आप नहीं यूरोप बनोगे? क्योंकि मैं यूरोप स्ट्रेट हूं, मुझे पता है ना, इसलिए। यूरोप अमेरिका में हाँ, होमोसेक्सुअलिटी बैन नहीं है। ठीक है। हाँ, या लोग वो फिर भी होंगे। रिलेशनशिप्स बैन नहीं है, फिर इसका क्या वजह है कि ज्यादातर लोग वो उस तरफ क्यों नहीं स्विंग कर गए? जब भी तो 10-12% है वहाँ पे, अभी इंडियन सब नहीं है, कॉन्टिनेंट में देखो नहीं, नहीं, 2% से ज्यादा मिल जाता। नहीं, 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 भाई झूठ है ये। वो 10-12% उसमें आपको किसने पॉपुलेशन कहा?
पॉपुलेशन के ग्रोथ ना होने के दूसरे रीजंस हैं, उसमें नहीं नहीं, होमोसेक्सुअलिटी ये भी कह है। रहे हैं सुल्तान, ये कह रहे हैं कि यूरोप और अमेरिका में 12% लोग होमोसेक्सुअल हैं। नहीं यार, सॉरी यार, ऐसा नहीं है। नहीं, ठीक है, अगर हो ऐसा भी, नहीं है। बट स्टिल डजंट मेक 80% ऑफ देम ना। 88% तो फिर भी हुए जो कि होमोसेक्सुअल नहीं। अच्छा, और एक और बात है कि ये मदरसे में क्या मौलवियों को होमोसेक्सुअलिटी पढ़ाई जाती है? नहीं, हाँ तो आप उसको क्यों बीच में ला रहे हैं, वो तो नहीं नहीं, अलग उसको टॉपिक है बीच ना। में मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ, पढ़ाई जाती है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दे दें। नहीं नहीं, नहीं पढ़ाई जाती। मगर तो फिर ये मौलवी कैसे पढ़ा, बन जाते हैं फिर? हाँ तो गलत है ना, वही तो। नहीं तो ये अब बनते कैसे हैं फिर? मुझे बताएं ना, होमोसेक्सुअलिटी तो पढ़ा नहीं रहे, कुरान पढ़ा रहे हैं, लोग होमोसेक्सुअल बन रहे हैं। हाँ, पता नहीं है तो शायद जीन्स हाँ, से पता नहीं है ना, होता पता होगा। नहीं है ना आपको, यही तो मसला नहीं, है। मगर कुरान मस्जिदों में जो अल्लाह का घर है, कुरान पढ़ते हुए, जहाँ पे कुरान है इर्द गिर्द और सारे नमाजें लोग पढ़ रहे हैं, वहां पे लोग होमोसेक्सुअलिटी कर रहे हैं, फिर तो अल्लाह नहीं मना कर रहा। वही तो गलत करता है ना वो। नहीं, मगर मैं सोच रहा था कि कुरान पढ़ने के बाद, हदीस पढ़ने के बाद, दरस निज़ामी का कोर्स करने के बाद भी और उसके दौरान ही लोग होमोसेक्सुअल कैसे बन जाते हैं, या चाइल्ड अब्यूजर कैसे बन जाते हैं? हालांकि उन्हें तो होमोसेक्सुअलिटी कोई नहीं पढ़ा रहा, मदरसे में वो कानून भी नहीं बना के यार तुम लोग गे मैरिज कर लो आपस में, फिर भी वो बनी जा रहे हैं। तो इसकी भी कोई वजह, इस ब- बारे में भी सोचें, किसी मौलवी साहब से भी पूछिएगा जरूर इस बारे में। शायद बाय बर्थ होते हैं। अच्छा, तो फिर अब आप ये मान रहे हैं कि बाय बर्थ होते हैं? बाय तो अगर बर्थ भी ये बाय होते बर्थ हैं। होते हैं और आपको इन पे कोई इतराज नहीं है, तो वो जो बाय बर्थ है उन पे आपको क्यों इतराज है? नहीं, जो बाय बर्थ है उन पे एतराज नहीं है, लेकिन जो मतलब स्प्रेड हो रही है ना, जैसे नहीं, मूवमेंट स्प्रेड है। आपको कौन कह रहा है कि हो रहा है? कोई स्प्रेड नहीं हो रहा भाई। ये हमेशा से, लोग हमेशा से ऐसे थे। ये बस छुपा है पाकिस्तान में और इंडिया में और सारे ऐसे मुल्कों में जहां पे लोगों को राइट्स नहीं है, वहां पे ये छुपा हुआ है बस, और कोई बात नहीं है वहां पे। ऐसा नहीं है कि नहीं है। आप अगर इंडिया की सोसाइटी में या पाकिस्तान की सोसाइटी में रह रहे हैं, आपको अपने पास आसपास नजर आ जाएंगे ऐसे लोग जो कि बीच में फंसे होंगे। ठीक है। ठीक है, आई तो थिंक मतलब इनका खौफ जो है ना, वो कौमे लूत से आता है। हाँ, वो पूरी की पूरी कौम जो थी वो ऐसी एक्टिविटीज में मुलविस थी, आई थिंक उससे वो भी स्टेम एक हो। गप है, ऐसा भी नहीं है सुल्तान, वो भी गप है, वो वाकई वो तो झूठ है जाहिर सीधा बात है, सरासर। वो तो जाहिर बात है। हाँ। नहीं, अल्लाह हम्म। मुझे तो उसमें अगर हम मोरालिटी की बात करें तो आप देखें ना, कौमे लूत के ऊपर जो अजाब आया, उसमें बच्चे भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, औरतें भी होंगी, ऐसे भी लोग होंगे जो माजूर होंगे, जिन्होंने कभी वो किया ही नहीं, मगर सब तबाह हो गए। खैर, ठीक है आरिफ, कोई और बात करनी है? अच्छा, हाँ तो आप मतलब इसको सही मानते हैं, प्री मैरिटल मतलब जिना को सही मानते हैं आप? तो उसमें क्या गलत है? अगर दो लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं, दोनों एडल्ट हैं, तो क्या गलत है? फिर मतलब डिजीजेस नहीं फैलेगी इनसे? तो कॉन्डम यूज कर लें, डिजीजेस फैलेंगी तो। नहीं मतलब और भी चीजें रहती है ना, और क्या होता है उससे? एक्स्ट्रा मैरिटल वगैरह, इन सब से मतलब कहने का ये मतलब है। एक्स्ट्रा मैरिटल एक लिबरल, और इशू है, प्री मैरिटल जो है वो एक और इशू है। सर मतलब जैसे लिबरलिज्म जहाँ पे होता है ना, मतलब वहाँ पे पॉपुलेशन कम होने का चांस रहता है, जैसे पॉपुलेशन कम होने का तो दुनिया में फायदा है ना मेरे भाई। कहाँ फायदा है मतलब मुझे बता ह्यूमन देना, पॉपुलेशन एक्सटेंड नहीं पाकिस्तान में होगी? पॉपुलेशन, पाकिस्तान में इतनी पॉपुलेशन बढ़ाई है, क्या फायदा हो रहा है? नहीं तो मतलब मैं बढ़ने को अच्छा नहीं कह रहा, लेकिन मेंटेन हो तो ज्यादा बढ़िया है ना, कम होना तो तो और भी यार, बुरा है ना। तो अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जहां पे मेंटेन है। हाँ, मेंटेन कह सकते हैं वहाँ पे। हाँ, तो फिर वहां पे तो प्री मैरिटल सेक्स अलाउड है, तो क्या प्रॉब्लम है? तो अब माइनस में जाएगी ना अब आने वाले टाइम में। वो तो जब माइनस में जाएगी तब तक रोबोट आगे होंगे, ऐसी 100 चीजें, अगले 10 साल बाद गाड़ियां जो है वो गाड़ियां कंप्यूटर चला रहा होगा, तो आपको ड्राइवर की जरूरत ही नहीं है।
तो उनके मुल्कों में तो बैलेंस हो जाएगी ये बात, जो नेगेटिव में पॉपुलेशन जा रही है। आपका क्या, आप क्या करेंगे? आपके तो तकरीबन पाकिस्तान में कोई 2-2.5 करोड़ बंदा जो है वो रोड पे आ जाएगा, क्योंकि गाड़ियां चलाने वाला काम जो है वो खत्म हो जाना है। ओवर पॉपुलेशन जो है वो नुकसान है, अंडर पॉपुलेशन जो है वो आने वाले 20-25 साल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और फिर 20-25 बल्कि साल बाद इन्होंने, हाँ, इन्होंने इमिग्रेशन पे भी पाबंदियां लगा देंगे, क्योंकि इनको लोगों की जरूरत नहीं होनी। आज जो इमिग्रेट ग्रांट ले रहे हैं ना, चाइना, सॉरी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, वो भी लेने बंद कर देंगे। वो कहेंगे नहीं, हमें नहीं जरूरत भाई, अपने घरों में रहो, हमारे रोबोट्स इधर चला रहे हैं गाड़ियां, सब कुछ कर रहे हैं, तुम अपने घर में रहो। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे आप? तो अभी, हाँ तो मेरे वो कर रहे ख्याल हैं में ना। तो दुनिया में पॉपुलेशन इतनी कम करनी चाहिए कि दुनिया में 1 अरब से ज्यादा इंसान नहीं होने चाहिए असल में। क्योंकि आपने दुनिया में जानवरों की भी जगह चाहिए थी, आपने शहर बना लिए, गांव बना लिए, खेत खलियान लगा दिए। आज दुनिया में किसी शेर के पास रहने के लिए जगह नहीं है, ज़ेबरे के पास रहने के लिए जगह नहीं है, ठीक है, मगरमच्छ के पास रहने के लिए जगह नहीं है, बीवर के पास रहने के लिए जगह नहीं है, रीछ के पास रहने के लिए जगह नहीं है। क्यों? उनकी जमीन नहीं थी, वो नहीं थे जमीनों के मालिक, वो भी थे। ठीक है, आप अनकंट्रोल पॉपुलेशन आपने फैला के दुनिया में तबाही मचा दी है हर तरफ। पोल्यूशन आप पैदा कर रहे हैं, शहरों से सीवरेज आप निकालते हैं, अच्छे खासे दरिया नाले आप उनमें गंद डाल देते हैं। ठीक है, उधर को मछली नहीं जिंदा रह सकती। तो इंसान की पॉपुलेशन तो 1 बिलियन से ज्यादा दुनिया में होनी नहीं चाहिए। ये जो मजहब कह रहा है ना, वो जी हमारी पॉपुलेशन नेगेटिव में चली जाएगी तो ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा भाई। क्या होगा? दुनिया का कारोबार कोई नहीं रुकेगा। 1 बिलियन भी इंसान होंगे तो दुनिया में तरक्की भी, साइंटिफिक भी होगी, सब कुछ होगा, बल्कि ज्यादा अच्छा रहेंगे। पॉपुलेशन तो कम होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस वक्त तो इंसान को कंबाइंड तौर पे कोशिश शुरू करनी चाहिए कि हमने अगले 100 साल में अपनी पॉपुलेशन हाफ करनी है, क्योंकि आपने जमीन के अंदर इतने रिसोर्सेज नहीं है जितना आपने उस पर प्रेशर डाल दिया। ग्लोबल वार्मिंग की सबसे बड़ी वजह कौन है? ग्लोबल वार्मिंग की सबसे बड़ी वजह फॉसिल फ्यूल या ये वो चीजें नहीं है, इंसान है। ये जो 8 बिलियन इंसान इस वक्त जमीन के ऊपर रह रहे हैं, जमीन इसको सपोर्ट नहीं कर सकती है, सिंपल सी बात है। तो ये तो वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, जैसे अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, तो इससे नहीं तो पॉपुलेशन का मगर तो कुछ इंसान भी तो रहेगा कम नहीं। करने पड़ेंगे ना। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएंगे तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि दुनिया में इंसान पोल्यूशन फैलाना बंद कर देगा, नहीं, इंसान फिर भी पोल्यूशन फैलाता रहेगा। हम जमीन पे उतनी पोल्यूशन फैलाएं जो कि जमीन बर्दाश्त कर सकती है। उसके लिए सबसे बेहतर सिस्टम यह है कि हम अपनी पॉपुलेशन कम करें। जो लोग फिर वो बच्चे नहीं पैदा पॉपुलेशन, करते हैं वो तो बहुत बड़ा सवाब का काम करते हैं भाई। और जो 1 बच्चा पैदा करते हैं, 2 बच्चे पैदा करते हैं, वो भी बहुत बड़ा सवाब का काम करते हैं। जो 12 बच्चे पैदा करता है ना, या 10 बच्चे, वो तो क्रिमिनल है असल में। ठीक है, मतलब कम पॉपुलेशन कम तो हो जाएगी, लेकिन फिर उसका सिलसिला रुकेगा नहीं, फिर वो एक्सटिंक्ट ही होके मानेगी फिर। नहीं, वो भी आप फिक्र ना करेंगे, उसका भी कंट्रोल आ जाएगा, जितनी ऐसा नहीं दुनिया होगा। अभी भूख से मर रही है, हाँ, आपने देखा है रोज। मैं पाकिस्तान का देख रही थी, साल में तकरीबन 800 से ऊपर लोग भूख से मरते हैं पाकिस्तान में। और ये मतलब आई थिंक इट्स वेरी, ये फिगर्स वाटर डाउन है। इंडिया में देखें आप, कितने रोज के करीब कितने लोग मरते हैं। तो भूख जितनी हमारे खित्ते में है, हमें पॉपुलेशन जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे, रिसोर्सेज हमारे कम होते जा रहे हैं, बढ़ते नहीं जा रहे। आप उतनी ही जमीन है, जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी उसको, उसका पेट भरना बहुत मुश्किल है। भूख, मेलन्यूट्रिशन की सबसे बड़ी वजह ये अनकंट्रोलेबल पॉपुलेशन ग्रोथ है जो हमने की हुई है। इसको कम करना पड़ेगा, वरना नहीं। ठीक है, आरिफ को और बात तो करनी है? हाँ, तो आपके पास क्या एक्सटिंक्ट होने से बचाने का क्या क्या सॉल्यूशन है? जैसे कम होने का आप कह रहे थे ना, इसका भी है तरीका। यार कोई नहीं, कल को लोग, जब गवर्नमेंट, जब बहुत ज्यादा कम पॉपुलेशन हो जाती है तो गवर्नमेंट पैसे देने लग जाती है कि औरतों को बच्चे पैदा करें। दूसरी बात है, आने वाले वक्त में आप ये ना समझें कि अगले 100 साल बाद भी औरतें ही बच्चे पैदा कर रही होंगी। ठीक है, एक मशीन लगी होगी जिसके अंदर बच्चे पैदा हो रहे होंगे। लोग जाएंगे इंक्यूबेटर अपना टाइप। स्पर्म और एग दे के आ जाएंगे, इंक्यूबेटर में बच्चे पैदा हो रहे होंगे। फिक्र ना करें आप, ये सारा कुछ होगा। ये तो प्रिडिक्शन ठीक कर है, रहे हैं ना आप, जैसे अभी। लेकिन अब अगर वे ऑफ लिविंग ही अच्छी होगी तो पैसे का लालच कैसे होगा इंसान को? मतलब
आने वाले टाइम में जब पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो लोगों की वे ऑफ तो लिविंग पैसे अच्छी का हो लालच जाएगी। जब लोगों को इतना ज्यादा नहीं होगा तो क्राइम कम होगा, दुनिया में ज्यादा अच्छे हालात हो जाएंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऊपर चला जाएगा डेफिनेटली। इसमें क्या बुराई है? ठीक तो है। फिर अगला बच्चा करेगा ही नहीं ना, तो अगर मैं पैसे का लालच कैसे दोगे भाई, तो पूछ रहा हूँ मैं। दूसरी बात है कि दुनिया में अभी जिंदगी भी तो बढ़ रही है ना, आज ऐसे बच्चे पैदा हो चुके हैं जो 200 साल जिंदा रहेंगे। ठीक है, समझ गए हो? तो इसलिए जब जिंदगी भी लंबी हो जाएगी तो आपको इतने ज्यादा बच्चा पैदा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके पास लोग बूढ़े देर से हो रहे हैं। ठीक है, वो इतनी ज्यादा देर जिंदा रह रहे हैं, वो ज्यादा देर काम कर रहे हैं, तो आपको तो जरूरत ही नहीं है फिर प्रॉब्लम्स की। ठीक है, जब ठीक है स्पैन ऑफ सर। लाइफ बढ़ेगा ना, जिंदगी लंबी हो जाएगी, तो जिंदगी की कीमत भी बढ़ जाएगी, क्योंकि हर इंसान ये सोचेगा कि अब मैंने 200 साल नहीं मरना। और 200 साल जो बंदा नहीं मरेगा ना, वो प्लानिंग भी फिर बड़ी लंबी करेगा। हमारा इंसानों का सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है आज के वक्त में कि हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं। गवर्नमेंट आती है 4 साल की प्लानिंग लेके सिर्फ और सिर्फ, उससे आगे हमारे मुल्क में, इंडिया पाकिस्तान में तो उससे आगे की कोई सोचता ही नहीं है। जब 200 साल इंसान जिंदा रहेगा ना, उसको पता होगा कि मैंने ग्लोबल वार्मिंग नहीं होने देनी, वो लंबे टाइम की प्लानिंग करेगा। फिर उसे पता होगा कि मैंने अपने मुल्क को बेहतर बनाना है। हर इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी से सोचेगा। फिर जिस इंसान को ये ना पता हो उसने कल जिंदा रहना है या नहीं रहना, वो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से सोचता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो सोचता है जिसको ये एक्सपेक्टेशन हो कि मैंने भी 200 साल जिंदा रहना है, 100 साल जिंदा रहना है, और मेरे बच्चों ने भी 100 साल जिंदा रहना है। तो जब जिंदगी लंबी हो जाएगी ना, तो फिर देखना कि उसके भी बड़े पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे इंसान की जिंदगी पे। ठीक है जी, सही है आरिफ हुसैन? ठीक है, ठीक है तो जी, मतलब ओके, थैंक आपने डेनियल हकीकाजू के तो आर्ग्यूमेंट की 12 बजा दी है। ठीक है, बाद में बात करते हैं ना। यू। चलें, ठीक है, चलें, ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय। यार डैनियल की कचू के आर्गुमेंट की हमें 12 बजाने की क्या जरूरत है? उसकी वैसे ही शक्ल पे 12 बजे होते हैं, उस बेचारे को कुछ पता ही नहीं है, तो अब क्या करें उसका हम लोग। ठीक है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।